सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज गुरु और शिष्य की एक बहुत सुंदर प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ कहीं पैदल यात्रा कर रहे थे। चलते चलते वो एक गांव के पास पहुँचे। वो गांव बहुत बड़ा था। गुरुदेव अब इतना थक चुके थे कि वो आगे नहीं चल पा रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि कुछ देर हम यहीं आराम करेंगे। अब उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि बहुत प्यास लगी है, तुम पानी लेकर आओ और पानी पीने के बाद हम यहाँ से आगे निकलेंगे। वो शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर पानी लेने के लिए चला गया। गांव के कुछ पास गया तो वहाँ उसे पास ही एक नदी दिखाई दी। उस नदी में बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग नहा रहे थे और कुछ नदी के किनारे कपड़े धो रहे थे। उसने देखा कि पानी बहुत गंदा था, पीने लायक नहीं था, और ये सोचकर वो वापस लौटने लगा, क्योंकि मन में उसके विचार आ रहे थे कि इतना गंदा पानी कौन पिएगा। इतना गंदा पानी पिएंगे तो स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इसीलिए वो वहाँ से पानी नहीं लाता है और वापस लौटकर अपने गुरु के पास आ गया। तो वापस आकर अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, वहाँ पानी बहुत गंदा था। लोग वहाँ कपड़े धो रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे, और इसीलिए मैं वो गंदा पानी नहीं लेकर आया, मैं वापस आ गया। अब अपने दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए कहा। वो शिष्य भी उसी नदी के किनारे पहुँचा तो उसने देखा कि सच में पानी बहुत गंदा था, क्योंकि लोग वहाँ पर नहा रहे थे, कपड़े धो रहे थे। इसके कारण पानी गंदा हो चुका था, वो पीने लायक नहीं था। वो सोचने लगा कि क्यों न मैं कुछ देर यहाँ पर इंतज़ार करूँ। जब ये लोग चले जाएं तो ये पानी साफ़ हो जाएगा और उसके बाद मैं ये पानी भरूँगा और गुरुदेव के पास जाऊँगा। वो एक तरफ बैठकर इंतज़ार करने लगा। अब धीरे धीरे लोग वहाँ से घर जाने लगे। उसकी थोड़ी देर बाद जब वो उस पानी को देखता है तो सच में वो पानी साफ़ हो चुका था। उसमें जो मिट्टी थी वो सारी नीचे बैठ चुकी थी और ऊपर साफ पानी था। ये देखकर वो शिष्य बड़ा खुश हुआ। उसने अब उस साफ पानी को भरा और अपने गुरुदेव के पास लौट आया। गुरुदेव ने उससे पूछा कि तुम ये पानी कहाँ से लेकर आए? तो वो शिष्य बताता है कि मैं वहीं से ये पानी लेकर आया हूँ। तभी गुरुदेव ने कहा कि वो पानी तो गंदा था, तुम गंदा पानी क्यों लेकर आए? तो वो कहने लगा कि नहीं गुरुदेव, मैंने इंतज़ार किया जब वहाँ से सभी लोग चले गए और पानी में जो मिट्टी तैर रही थी वो नीचे बैठ चुकी थी और ऊपर साफ पानी था, तब मैंने उस पानी को भरा। ये सुनकर गुरुदेव बड़े खुश हुए और अपने शिष्य को आशीर्वाद देकर कहने लगे कि तुम अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। तो ये सीख दे कि हमारा जीवन भी इसी नदी के पानी की तरह है। जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती हैं तो जीवन रूपी पानी गंदा होने लगता है, लेकिन थोड़े इंतज़ार के बाद, थोड़ा सब्र करने के बाद खुद ही वो समस्याएं नीचे दब जाती हैं और अच्छा समय ऊपर आ जाता है। तो ये छोटी कहानी यही शिक्षा देती है कि जो धैर्यशील होते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख खत्म हो जाएंगे और वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार वो पहले वाला शिष्य जो था, बिना इंतज़ार किए ही खाली हाथ वापस लौट आया, और दूसरा शिष्य जो था उसी नदी के पास जाता है लेकिन इंतज़ार करता है और समय लगता है, लेकिन पानी लेकर वापस लौटता है। तो ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।